हेलो प्यारे लाल, क्या हालचाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी 2025-26 के लिए। ठीक है भाई, तो सारे बच्चे फटाफट आ जाइए और हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। बहुत अच्छे स्टाइल में, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का यह फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसे ग्राफिया विधि से हल करना है। क्या करना है? इसका ग्राफ खींचना है। सिंपल सी बात यह है। ठीक है कि नहीं है? चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट, देरी न करते हुए। ठीक, और हाँ एक बात और बोल देता हूं, जो भी बच्चे नए हैं भाई, पहले वीडियो को पूरी वॉच कीजिए, क्लास लीजिए। नहीं समझ में आए तो भैया सब्सक्राइब मत करना, लेकिन अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है, मेहनत लगती है, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपकी मैथ्स और साइंस की तैयारी बराबर कराई जाएगी आपको बोर्ड के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो करते हैं शुरू। पहला सवाल कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी है भाई? 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है भाई, किसकी है? गणित की है। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये बताना है। ठीक है मेरे भाई, सवाल समझ में आया? देखो सवाल समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में जरूर आएगा। ठीक है कि नहीं है? अब हम सवाल के हिसाब से क्या करते हैं, समीकरण बनाना है। पहले तो इसका, पहले तो यही दे रखा है कि भैया इनके समीकरण युग्म बनाइए, तो बना लेते हैं समीकरण युग्म। क्या दिक्कत है? बहुत ध्यान से। तो किसकी बतानी है संख्या मेरे भाई? लड़के और लड़कियों की। पता नहीं है, जब पता नहीं होता तो मान लेते हैं कि भैया एक्स और वाई होगी। तो ये बात हम लिखेंगे, माना माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या x तथा तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या y है, लड़कियों की संख्या y है। क्या बात समझ में आ गई मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं। मान लिया भाई हमने लड़के कितने हैं? x है, और लड़कियों की संख्या कितनी है? y है। अब पहली शर्त क्या कह रही है ना? प्रश्नानुसार लिख लेते हैं ना, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है? कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी, मतलब लड़के भी और लड़कियों को मिला के 10 है। बात समझ में आ गई? लड़कों को और लड़कियों को मिला के 10 है। क्लियर है? चलो समझो। अब कैसे लिखना है कि भैया लड़के कितने हैं x और लड़की कितनी है y, इन दोनों को मिला के, मिलाने का मतलब मैथ्स में मिलाने का मतलब प्लस करना होता है मेरे भाई। ठीक है, क्या करना होता है मेरे भाई? प्लस करना होता है। तो मैं लिख दूंगा x प्लस वाई बराबर 10 है। समीकरण नंबर 1 मिल गई। कोई दिक्कत है क्या यहां तक किसी बच्चे को? आगे समझ में मेरे भाई? आराम से सीखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान दो, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा अपना, है ना, ताकि मैं आपको सिखा पाऊं। क्लियर? तो x प्लस वाई बराबर 10 है। अब क्या कहता है? कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। देखना बहुत ध्यान से, समझना। अब यानी कि शर्त लिख दो, शर्त सेकंड लिख लो यहां पर, क्योंकि फर्स्ट तो ये हो गई दोनों को मिला के इतना है। ठीक है, क्या लिखता है कि भैया लड़कों की संख्या, भैया लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। तो मेरे भाई लड़कियों की संख्या क्या है? वाई है। लड़कियों की संख्या क्या है? वाई है। तो वाई लिख देता हूं बराबर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से। तो लड़कों की संख्या कितनी है मेरे भाई? एक्स है। आगे समझ में? कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ज्यादा के लिए प्लस करना पड़ेगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, एक काम करो, इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 2 आ जाएगी मेरे भाई। क्या बात समझ में आ गई? मैंने इसको इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया। ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत है क्या यहां पर? नहीं है दिक्कत। तो मैं जरा एक बार उसको दोबारा देखो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ है भाई। अगर मैं y को इधर ले लूं तो ये माइनस का y इधर लूंगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? माइनस का 4। तो बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, क्या देखेंगे? बहुत ध्यान से। माइनस का 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी इसमें। ठीक है कि नहीं है? अब क्योंकि हमने यहां पर लड़कों की संख्या x मान ली है और लड़कियों की संख्या y मान लिया है, इसलिए यहां पर ऐसा हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहीं पर चेंज कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखना। मैंने मान लिया भैया लड़कों की संख्या y है, मैंने मान लिया कि लड़कों की संख्या y है और लड़कियों की संख्या x है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, ताकि अब हमारा आराम से हो जाए। अब देखना बहुत ध्यान से, तो ये वाली चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैं आसान तरीके से कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। ठीक, अब ये कहता है कि भाई लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कौन है? x है, बराबर है
लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या y है, कितना ज्यादा है मेरे भाई 4 ज्यादा है। अब इसको इधर ले लो, देखो कितना आसान हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4 के 4। समीकरण नंबर 2। आंसर दोनों से सेम आएगा, ध्यान रखना, आंसर दोनों सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये एक तरीका है भाई, माइनस से छुटकारा मिल गया, ठीक है। क्या यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई? पक्का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है तो बताइए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया क्या ग्राफीय विधि, अब ग्राफीय विधि जिसने नहीं सीखी है मेरे भाई, मैंने सिखा रखी है, स्पेशल से वीडियो बनाई है, उसके ऊपर क्लास भी है आप लोगों की, कि ग्राफीय विधि और विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, तीनों विधि अलग अलग सिखा रखी है। जाके आपको लिंक मिलेगा, आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिखाई है भाई, ठीक है ना। देखो मैं आपको बहन भाई की तरह से पढ़ाता हूं, एकदम ये मत समझना कि टीचर की तरह पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बहन भाई की तरह पढ़ा रहा हूं। आप आराम से पढ़ो, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको 100% उसका रिप्लाई दूंगा और समझाऊंगा भी, ठीक है। चलिए तो क्या है यहां पर, x माइनस वाई हो गया। अब देखो क्या कहता है, अब हमें इसको करना है भैया ग्राफीय विधि द्वारा। तो पहले तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम मेरे भाई x और y की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मेरे भाई समीकरण 1 से लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 लेके चलेंगे सबसे पहले। तो समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, x प्लस वाई बराबर 10, ये है, यही तो समीकरण 1 है मेरे भाई, ठीक है। समझना बहुत ध्यान से, आराम आराम से समझो, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, माना x बराबर 0 लेने पर, मान लिया x बराबर 0 ले लो, क्या ले लो, x बराबर 0 ले लो, हमेशा 0 ले लो, ताकि आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए और आंसर जल्दी आ जाए, क्लियर है। तो x बराबर 0 ले लो मेरे भाई। अब एक बात बताओ यार, अगर x बराबर 0 ले लूंगा तो ये 0 का 0 प्लस y का y और बराबर में 10, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x की जगह मैंने 0 रख लिया, प्लस का प्लस, y का y और बराबर 10 के 10, कोई दिक्कत। अब 0 तो कुछ होता नहीं है, तो बचेगा क्या मेरे भाई, y और बराबर में क्या बचेगा, 10 बचेगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई, आसान था, है ना, आसान कर दिया, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ेंगे कोई बेहतरीन स्टाइल में। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को मेरे भाई, बताओ जल्दी, कमेंट करो यार कि सर जी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटा सा लाइक कर दो और शेयर भी कर दो क्लास को यार, है ना, ताकि और भी बच्चों का भला हो सके, वो भी सीख सके। अब क्या करें भैया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहां पर मैं इसको एक समीकरण 1 देता हूं, यहां पर समीकरण 2 रख देता हूं, ताकि मेरे पास स्पेस मिल जाए, ठीक है। चलो जी, अब आपने क्या किया, मैं यहां पर ले लेता हूं इस समीकरण का, ये देखो दिख रहा है यहां पर आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन। अब जैसे x बराबर 0 ले लिया, अब एक बार y बराबर 0 ले लो आप अपने मन से, तो यहां पर ले लो y बराबर 0 लेने पर, जब y बराबर 0 लोगे तो भैया x प्लस 0 बराबर 10 बचेगा। क्या चेक करो यहां पर कि y की जगह मैंने क्या रख दिया मेरे भाई, 0, y की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे, 10 ही आ जाएगा x बराबर में, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। चलिए बहुत बेहतरीन, ये भी हमने देख लिया एकदम बेहतरीन स्टाइल में। तो हमारे पास समीकरण 1 की सारणी आ चुकी है, समीकरण 1 की सारणी आ चुकी है। तो समीकरण 1 की सारणी बनाते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं, है ना, क्वेश्चन को, ठीक है। ये लो जी, ये मेरे पास स्पेस जगह निकल गया। अब मैं क्या करता हूं, सारणी बनाता हूं, सारणी नंबर 1, सारणी नंबर 1, सारणी नंबर 1 बनाता हूं, ये लो जी, सारणी नंबर 1 बना दी मैंने। बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि यहां पर हल निकालना बहुत जरूरी है, हम हल निकाल रहे हैं, ये हल निकालने का तरीका है, ठीक है। समीकरण के हल ऐसे निकालते हैं, ये x है और ये मेरा y है भाई, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, देखना बहुत ध्यान से, x पे मेरा भाई कितना लिया मैंने, सबसे पहले x पे लिया था मैंने 0, x पे क्या लिया था, 0 लिया था, कितना था 0, y पे कितना आ गया, 10 आ गया, x पे 0 लिया, y पे 10, तो x पे 0 लिया तो y पे कितना आ गया, 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। फिर मैंने y पे 0 लिया और x पे कितना आ गया, 10 आ गया, y पे 0 तो x पे कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है कि नहीं है। y पे 0 x पे 10, x पे 0 y पे 10 आ गया, समझ में। अब इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, इसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार कि मेरे भाई दोबारा से समीकरण नंबर 2 से कर लेते हैं हम, समीकरण 2 से, समीकरण सॉरी 1 लिख दिया, माई मिस्टेक, सॉरी 2 से। तो मेरे भाई समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है, ये रही मेरी समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर 4, ये है मेरी समीकरण 2। आगे समझ में, चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम समझ रहे, इसलिए टाइम लग रहा है, अच्छी चीजें सीखने के लिए टाइम लगता है मेरे भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, माना दोबारा से, माना
x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर, x बराबर क्या ले लो मेरे भाई, 0 ले लो। तो जो मेरा x बराबर 0 लूंगा तो 0 माइनस में y बराबर में 4, x की जगह 0 रख दी, माइनस का माइनस, y का y, बाकी सारा सेम। अब 0 कुछ होता नहीं है तो भैया y के बराबर आ जाएगी, ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4। कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 4। क्या यहां तक कोई दिक्कत है किसी भाई को, किसी बहन को? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बेहतरीन। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, दोबारा से मानना पड़ेगा, है ना। तो फिर मान लो कि माना y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लेने पर, इस बार y बराबर 0 ले लो, तो y बराबर 0 लूंगा तो x माइनस 0 बराबर 4 हो जाएगा। चेक करो, x तो x ही है, माइनस y की जगह क्या ले लिया, 0 ले लिया, और 4 का 4, और 0 कुछ होता ही नहीं है, ना माइनस की ना प्लस की, इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, x बराबर 4 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई यहां तक, कोई दिक्कत आगे समझ मेरे भाई दोस्त? चलिए अब हम क्या करेंगे, सारणी 2 बनाएंगे, सारणी नंबर 2, सारणी नंबर 2 बनाएंगे। देखना बहुत ध्यान से, सारणी नंबर 2 बनाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मेरे भाई समझ में आपको आएगा, इतनी उम्मीद है, ठीक है कि नहीं है। पूरी जान लगाता हूं, पूरी ताकत लगाता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि समझ में आए और इसका फायदा भी मिले आपको। अब देखिए जरा कि भैया x पे क्या लिया 0, y पे कितना आया 4, x पे क्या लिया 0, y पे आया -4, है ना। तो x पे लिया 0 और y पे आया -4, ठीक है। चलो जी, y पे 0 लिया तो x पे आया 4, y पे 0 लिया तो x पे आया 4, तो y पे 0 लिया, y पे 0 लिया तो x पे आया 4। क्या यहां तक कोई दिक्कत? आधा काम आपका हो चुका है, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आ रहा है तो अब आप जो भी नए बच्चे हैं मेरे भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे, बहुविकल्प प्रश्न सारे कर लेंगे हम लोग एकदम तरीके से, ठीक है कि नहीं है। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हमने हल निकाल लिया और सारणी बना के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेरे भाई ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से इसका हल निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए मतलब है कि आपको ये प्लस का निशान बनाना पड़ेगा मेरे भाई, आपको यहां पर ये प्लस का निशान बनाना पड़ेगा। यहां पर मूल बिंदु होते हैं 0,0, क्या होते हैं भैया, जहां पे काटती है मूल बिंदु 0,0, ठीक है। ये बात लिख लेना, अपनी डायरी में नोट कर लेगा, तो मैं एक्स्ट्रा बात बताता हूं, ठीक है। चलो जी, अब मैं क्या करता हूं, गैप पे नंबर मार्क कर देता हूं सारी जगह, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि मैक्सिमम नंबर यहां पर 10 है तो 10 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया। अब y पे भी 10 है तो y पे भी 10 चलना पड़ेगा मेरे भाई। चलो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, ठीक है भैया, ठीक है भैया। चलो जी, इसको आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, नंबर लाइन है, इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। नंबर मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो भाई, जिसको सीखना होता है, जिसको पढ़ना होता है, जो सीरियस होता है बोर्ड के लिए, वो पढ़ता है, वो अच्छे तरीके से पढ़ता है, वो चाहे कितना भी टाइम लगे क्वेश्चन करने में, लेकिन वो ध्यान से देखता है। चील की निगाहें यार होनी चाहिए आप लोगों की इस टाइम, ठीक है नहीं है। चलो, इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। अब हमारे पास माइनस का नंबर है वाई पे, तो वाई पे माइनस चल लो भैया, 1 2 3 4, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4, ठीक है। इधर तो x पे तो कोई माइनस है ही नहीं, है ना, तो चलने की जरूरत भी नहीं है, चलने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है कि नहीं है। इसमें छोड़ दो, ये x डैश और ये y डैश होता है। चलिए जरा, अब हम क्या करते हैं, इनका ग्राफ खींचते हैं। सिंपल है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ग्राफ खींचने बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक। अब देखो मेरे भाई कि भैया x पे क्या है 0, समीकरण 1 वाले से चल रहे हैं हम लोग। x पे क्या है 0, x पे 0 है तो x तो ये है, इस पे 0 का मतलब है इस पे चलना ही नहीं है, इस पे चलना ही नहीं है, 0 है तो मतलब कुछ नहीं चलना मेरे भाई, ठीक है ना। चलो जी, मतलब यही का यही है, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद y पे कितना है मेरे भाई, y पे 10 है। देखो x पे 0, y पे 10, तो y पे 10 चलना पड़ेगा, y तो प्लस का है तो प्लस का 10 है तो ऊपर चलेंगे, माइनस का हो तो नहीं चलेंगे, क्लियर।
तो ऊपर चलो भैया 10 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बैठा मेरा 10। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा इसको, ये है मेरा 0,10। ठीक है मेरे भाई, क्या बात समझ में आई? वेरी गुड। चलो जी, यहां पर मेरा बिंदु यहां मिल गया मुझे। ठीक है, अब दोबारा से x पे कितना है मेरे भाई 10 और y पे कितना है भाई 0, तो y पे तो चलना ही नहीं है, x पे चलना है इस बार। 10 कैसा है प्लस का, तो उधर चलना है, माइनस का होता तो इधर चलते। ठीक है, ये रहा मेरा 10। ठीक है, ये रहा मेरा 10, तो मैं लिख देता हूं 10,0, 10,0। क्या बात समझ में आ गई यहां तक? बताओ, दोबारा रिपीट करूं? चलो बहुत ध्यान से, कि x पे 0, 0 चलते ही नहीं है, y पे 10, तो y पे 10 तो ऊपर है, तो ये हो गया मेरा 0,10। क्यों? क्योंकि जो निर्देशांक होते हैं बेटा, वे होते हैं आपका x, y की फॉर्म में, यानी पहले x आता है बाद में y आता है। ये 7वां चैप्टर है, मैं आराम से पढ़ दूंगा डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले x आता है, बाद में y आता है। इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं, बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 0,10 हो गया। अब देखना बहुत ध्यान से, अब x पे कितना है 10, तो x पे 10 चल दिए। y पे कितना है भैया 0, तो 0 तो चलना ही है, 0 का मतलब चलना नहीं है भाई, क्या भाई रहो एकदम स्थिर। तो जब ये दो बिंदु हमें मिल चुके हैं, अब इन दोनों बिंदु को मिलाइए। क्या करना होता है? मिलाना होता है। तो मिला देता हूं मेरे भाई, यहां पर मैं इसको तरीके से, आपके पास स्केल होगा तो उसी से मिलाना, और जब आप स्केल से करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट आपका रेखा खींचेगी और एग्जैक्टली आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरी बहन, सारे बच्चे बहुत ध्यान से। क्या ये दिख पा रहा है आप लोगों को? मैंने यहां पर डैश डैश कर दिया, डॉट डॉट से मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी पहली समीकरण की रेखा है। कौन सी रेखा है ये है x प्लस वाई बराबर 10 वाली रेखा। ठीक, चलो जी, अब आते हैं सारणी 2 से, तभी तो मिलेगा। चलो भैया, x पे कितना है 0, x पे कितना है, x पे है भैया 0, तो x पे तो चलना ही नहीं है। y पे कितना है, y पे है मेरे भाई -4, तो -4 ऊपर है कि नीचे है? बताओ, -4 ऊपर है कि नहीं? y तो यही है ना, सीधी लाइन। अब इस पे है या इस पे है? माइनस तो नीचे होता है, तो -4 चलना है। तो 1 2 3 4, तो ये रहा मेरा भैया -4। तो मैं लिख दूं ये क्या है मेरा 0,-4, 0,-4, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। चलो, फिर उसके बाद x पे कितना है भैया 4 और y पे कितना है 0, तो x पे 4 है, तो x पे 4 है मतलब यहां पर 4 है, x पे 4 है तो यहां पर 4 है। और y पे कितना है? y पे मेरे भाई चलना ही नहीं है, y पे 0 है। कितना है y पे? 0 है मेरे भाई। चलो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या करें भैया, अब क्या करें भैया, अब इसको मिलाइए भैया। सॉरी, मिल गया गलत, आप लोग सही से मिलाओगे ना तो सही से मिलेगा स्केल से। ठीक है, तो ये आपको ऐसे जाएगा काट के यहां पर, ये लीजिए, ये आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब रेखा कैसी है? प्रतिच्छेद करिए, जहां काटी है वही हल होता है, जहां काटी है वही हल होता है। अब देखना कहां काटी है भैया, एक दूसरे को ये यहां पर काट रहे हैं, यहां पर काट रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? अब इसके सामने जो नंबर होंगे वही आपके हल होंगे, है ना, वही आपके हल होंगे। तो देखो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं इससे इसको मिला रहा हूं, ठीक है कि नहीं है? तो ये देखो यहां पर, ये मेरा 7 पे आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है? और इधर से देखेंगे तो इधर से मेरे भाई ये चलते चलते कितने पे आएगा? 3 पे आएगा। कितने पे आएगा मेरे भाई? 3 पे आएगा। कितने पे आएगा भैया? 3 पे आएगा, ये 3 पे आएगा। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब बस देख लो कि भैया y पे कितना है 3 है और x पे कितना है 7 है, x पे कितना है 7 है। अब देखो कि लड़कों की संख्या y है, लड़कों की संख्या क्या है? y है, और y कौन है? y तो ये है, तो लड़कों की संख्या मेरे भाई कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी मेरे भाई। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और लड़कियों की संख्या कितनी है मेरे भाई? x है, तो लड़कियों पे कौन है? x पे तो ये है 7, तो कितनी हो जाएगी मेरे भाई? लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ये हमारे बॉयज हैं और ये हमारी गर्ल्स है, तो हम लिख देंगे अतः लड़कों की संख्या जगह कम है, कोई बात नहीं, लड़कों की संख्या कितनी है? लड़के 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 तो मेरे x है, और x कहां है? यहां पर x तो मेरा ये है, तो कितना आ गया? 7 आ गया। लड़कों का क्या आ गया? 7 आ गया।
नहीं लड़कियां है ना मेरे तो, ओहो लड़कों की संख्या तो वाई है मेरे भाई, बहुत ध्यान से करना है। लड़कों की संख्या कौन है, लड़कों की संख्या मेरी एक्स है, लड़कों की संख्या कौन है, एक्स है। तो ये तो उल्टा ही हो गया, लड़कों की संख्या सॉरी लड़कियों की संख्या एक्स है, लड़कियों की संख्या कितनी है, एक्स है, तो ये हो गया 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही लड़कियों की संख्या उल्टा लिख दिया क्या, कोई बात नहीं, यहाँ पर लड़कियां लिख देता हूँ। ये लो जी, थोड़ा ध्यान से, कंफ्यूजन रहता है इसीलिए ग्राफ पे बच्चे ज्यादा फिसलते हैं कि आपको सवाल का आंसर कैसे देना है। यहां तक तो सब कर लेते, उसके बाद लड़के और लड़कियों में अंतर रहता है थोड़ा सा। उसके बाद लड़कों की संख्या ले लो भैया, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़के मेरे वाई है, तो वाई तो ये है, कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, हमने इसका आंसर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत बेहतरीन तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया, बड़े आराम आराम से, और तरीके समझाए, जहां भी गलती होने के चांस थे वहां पर भी हमने देखा कि कैसे हम लोग जो है उससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक, चलो अब एक और बात कहता है कि भैया क्या सच में ये बात हो रही है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, चेक करो, लड़कों की संख्या कितनी है 3 है और लड़कियों की क्या है 7 है, तो कितनी ज्यादा है मेरे भाई 4 ज्यादा है। ये तो सवाल में कहता है कि 4 ज्यादा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत, फटाफट स्क्रीनशॉट लो यार। चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इस सवाल को देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बहुत अच्छा सवाल था, और यहां पर ये आने के चांस कम है ना। ग्राफ ये विधि आपकी हटा रखी है, बहुत कम चांस है इसके आने के, ठीक है कि नहीं है। ऐसा ही सेकंड पार्ट क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क है, सेकंड पार्ट में आपको दिखा देता हूं मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जो अगला क्वेश्चन है वे एक ही वन शॉट वीडियो में कर लेंगे हम लोग कवर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, और वहां से सवाल जरूर आएगा 100%, ये बात ध्यान रखना। तो मैं आपको दिखा देता हूं, एनसीईआरटी आपके पास होगी तो होनी चाहिए आपके पास एनसीईआरटी, ठीक है कि नहीं है। तो ये देखो मेरे भाई, ये आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर, इसका पहले क्वेश्चन का फर्स्ट हमने कर लिया है और सेकंड हमें करने की जरूरत है, ठीक नहीं है। तो ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आप करके मुझे आंसर कमेंट कर देना कि सर इसका आंसर ये आया है, ठीक है मेरे भाई। चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने देख लिया सवाल को, ठीक है। तो आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सवाल थोड़ा सा लेंथी था, इसीलिए आज के लिए इतना रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, और बोर्ड में आएंगे ही आएंगे सवाल वहां से, ये मैं लिख के देता हूं, 100% हर साल बोर्ड में आता है, यहां से जरूर आएगा सवाल इस एक्सरसाइज में से, ठीक है। तो भैया मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए बच्चों।